Hello everyone, I hope you are all fit and fine. My name is Joshi Neeraj, grade 10 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। स्टूडेंट ग्रामर पार्ट के अंदर मैं आज आप लोगों को संधि समझाने वाला हूँ। पार्ट 1 के अंदर संधि के 3 प्रकार के अंदर स्वर संधि के बारे में मैंने आप लोगों को पार्ट 1 के अंदर समझाया। पार्ट 2 स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को संधि का सेकंड पार्ट है व्यंजन संधि के बारे में समझाने जा रहा हूँ। व्यंजन संधि की परिभाषा है व्यंजन वर्ण का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट व्यंजन की दूसरी परिभाषा है स्वर की सहायता से जो बोले जाने वाले जो वर्ण को हम लोग व्यंजन कहते हैं। सेकंड टाइम में आप लोगों को समझा रहा हूं स्टूडेंट, स्वर की सहायता से जो स्वर होते हैं उसकी जो सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, बट व्यंजन क्या है, व्यंजन आप लोग कैसे पहचानोगे और व्यंजन के थोड़े रूल्स है, वो रूल्स में आप लोगों को समझा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे शब्द है जो हमारे फेस के अकॉर्डिंग आप लोग समझते हो, हम लोग भी समझते हैं। तो कैसे स्टूडेंट, यहाँ पे है ध्वनि, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, ऐसे मैंने पाठ किए हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है कंठ। स्टूडेंट कंठ क्या है, जो हमारा गला है उसको हम कंठ यानी कि आवाज बोलने का कंठ कहेंगे। तो स्टूडेंट कंठ के अंदर कौन कौन से शब्द है आप लोग बोलोगे तो पता चलेगा। कंठ क ख ग ग, जो हम बोलेंगे वो कंठ यानी कि गले से जो आवाज आती है वो हम महसूस करते हैं, क ख ग और ग। नेक्स्ट है तालव्य। स्टूडेंट तालव्य यानी कि टंग, जो हमारी जीभ होती है, जीभ से हम शब्द बोलते हैं। कैसे, च छ ज ज। तो स्टूडेंट जो भी कोई शब्द होता है आप लोग बोलोगे, ट्राई करोगे तो समझ पाओगे। मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी कि जो गला है और हमें टिंक टंग है, टंग के ऊपर जो हिस्सा है वहां पे टच होकर बोलता है ट। जैसे हम बोलेंगे तो हमारा टंग है, टंग हमारे ऊपर टच हो जाएगी और जो शब्द है वो शब्द हम लोग बोलेंगे ट ठ। जैसे टंग है वो टंग ऑटोमेटिक हो जाता है ट ठ ड अण। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है दंत। दंत यानी कि तीत, जो हमारे दांत होते हैं वो दांतों के बीच में से जो आवाज आती है, आवाज उत्पन्न होती है दंत। ओके, त जैसे टंग और तीत दोनों टच होकर बोलते हैं त थ द न। आप लोग ट्राई करोगे तो बेटर बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ पाओगे। नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि हमारा जो होठ होता है वो होठ से एक होठ दूसरे होठ से टच होकर बोलता है। कौन से शब्द है, देखो स्टूडेंट, प फ ब म। जैसे आप लोग देख सकते हो मैं बोलता हूं तो मेरे जो होठ है वो टच होकर बोलते हैं प फ ब म। स्टूडेंट पता चला। तो ये थोड़े ये रूल से, जैसे हमारी आवाज निकलती है तो आवाज कैसे निकलती है, ध्वनि। ध्वनि का मीनिंग होता है आवाज। हम लोग कैसे आवाज निकालते हैं स्टूडेंट, उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को व्यंजन क्या है, व्यंजन हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग अब देख सकते हो बोर्ड के ऊपर कि कैसे शब्द हम लोग पहचानेंगे और कैसे बोलेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम लोग संधि है विच्छेद करेंगे और उसको हम संधि को जोड़ेंगे। यहाँ पे अघोष व्यंजन, घोष, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, व्यंजन के भी प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है, अघोष व्यंजन, घोष व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। स्टूडेंट आप लोग कैसे पहचानोगे, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है और यहाँ पे शब्द भी लिखे हैं। वह ध्वनियां यानी कि अघोष व्यंजन किसको बोलते हैं, वह ध्वनियां व्यंजन होती है जिनमें कंपन नहीं होती। जो शब्द हम बोलते हैं उसमें कंपन यानी कि वाइब्रेट, हम बोलते हैं कि कुछ कंपन होती नहीं है। क ख एकदम सिंपल से हम बोलते हैं क ख च छ त थ ट ठ प फ, एकदम सिंपल होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, अघोष व्यंजन।
अब स्टूडेंट घोष व्यंजन क्या है? घोष व्यंजन यानी कि वह ध्वनियां जिनमें कंपन उत्पन्न होता है, वह ध्वनि जिसमें कंपन यानी कि वाइब्रेट हम लोग बोलते हैं तो क्या महसूस होता है? देखो उसको वह घोष होता है। कैसे? ग, आप लोग बोलोगे, ट्राई करोगे तो पता चलेगा। ग, ग, ज, ज, द, ध, ड, ढ, ब और भ। जो हम बोलेंगे हमारा बोलने का जो ढंग है उसके अंदर क्या आएगा? वाइब्रेट आएगा स्टूडेंट, कंपन आएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? घोष व्यंजन। ओके, तो स्टूडेंट थर्ड नंबर है अंतस्थ व्यंजन। ऐसे वर्ण है जिनके अंदर स्वर छिपे हैं। अंतस्थ व्यंजन यानी कि इसके अंदर क्या छुपे है स्टूडेंट? ऐसे वर्ण जिनके अंदर स्वर छिपे हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। कैसे पता चलेगा स्टूडेंट? ओनली फॉर यानी कि 4 ही ऐसे वर्ण हैं जिसके अंदर स्वर छिपे हैं। य, र, ल, व, ये 4 वर्ण है, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है स्टूडेंट? स्वर छिपे हैं। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। स्टूडेंट ऊष्म यानी कि गरम, ऊष्म यानी कि गरम। हम लोग को कैसे पता चलेगा स्टूडेंट? श, श, स इन वर्णों के उच्चारण से मुख में से विशेष प्रकार की गर्म यानी कि ऊष्म वायु निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ऊष्म व्यंजन। आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा स्टूडेंट। ये 4 ऐसे वर्ण है। एग्जाम्पल श, हम लोग बोलेंगे श तो एक प्रकार की वायु यानी कि ऊष्मा यानी कि गर्म हवा निकलेगी। श, श, स। ओके स्टूडेंट, इन वर्णों के नाम से मुख्य विशेष प्रकार की गर्म यानी कि ऊष्मा निकलती है, उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मा व्यंजन। पता चला स्टूडेंट? अब मैं आप लोगों को जो व्यंजन है, व्यंजन के अंदर कौन कौन से शब्द मिलाने से हमारा स्वर यानी कि व्यंजन होता है, वो व्यंजन एक दूसरे से जुड़ता है और हम लोग तोड़ते हैं, यानी कि संधि जोड़िए, संधि मिलाइए। तो स्टूडेंट अब मैं आप लोगों को उसके बारे में समझाने वाला हूं। तो ओके स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में आपको समझा रहा हूं रूल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे नंबर 1 है क, च, ट, त, प के बाद अनुनासिक को छोड़कर दूसरा कोई स्वर अथवा घोष व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ण का तीसरा अक्षर आ जाता है तो क का ग, ट का ग और त का द और प का ब हो जाता है। तो कैसे स्टूडेंट, मैं आप लोगों को समझाऊं। सत प्लस आनंद, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट सत प्लस आनंद। यहाँ पे क्या लिखा है? त है, तो यहाँ पे क्या है? त। त के बाद अनुनासिक को छोड़कर दूसरा कोई स्वर, स्वर क्या है? अ, आ, इ, उ। तो ये क्या है? स्वर हुआ स्टूडेंट। ये व्यंजन के स्वर आए तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट त का क्या हो जाएगा? द। सत प्लस आनंद, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? सदानंद। ओके, नेक्स्ट है वाक प्लस ईश, तो यहाँ पे वही रूल से क, तो ये क्या है स्टूडेंट? क के बाद अनुनासिक को छोड़कर दूसरा कोई स्वर अथवा कोई व्यंजन के साथ उसी वर्ण का तीसरा अक्षर हो जाता है। वाक प्लस ईश, तो यहाँ पे स्टूडेंट क है तो डायरेक्ट क का क्या हो जाएगा? ग। वाक प्लस ई, तो क्या होगा? वागीश। क्या होगा स्टूडेंट? वागीश। समझ आया स्टूडेंट? तो डायरेक्ट यहाँ पे वागीश शब्द जैसा हो जाएगा, वागीश। ओके, नेक्स्ट है क, च, द, त, प के बाद कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का 5वां अक्षर आ जाता है। तो कैसे? क का ड, ट का ण तथा त का न हो जाता है। यहाँ पे जगत प्लस ना, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट त के बाद कोई दूसरा व्यंजन उसके स्थान पर आए तो वो 5वां अक्षर आ जाए। जगत प्लस ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 5वां अक्षर त का क्या हो जाएगा? त का न, तो जगन्नाथ। नेक्स्ट है उत प्लस नति, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो त के बाद कोई दूसरा शब्द आए तो उसका 5वां अक्षर है वो चेंज हो जाएगा। तो त के बाद क्या? त का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? न। उत प्लस नति, तो उन्नति। यहाँ पे दूसरे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप लोग
लोग देख सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को उसके बाद में रूल्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट में थर्ड नंबर आप लोगों को समझा रहा हूं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है त के बाद कोई स्वर अथवा घोष व्यंजन आए तो त के बदले में द हो जाता है। तो कैसे स्टूडेंट अत प्लस घाटन, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अत प्लस घाटन। यहाँ पे त के बाद कोई स्वर अथवा घोष व्यंजन आए तो त के बदले में क्या हो जाएगा द, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा द। तो यहाँ पे अद प्लस घाटन, तो डायरेक्ट यहाँ पे उद्घाटन। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है भगवत प्लस गीता, तो त का क्या हो जाएगा द, भगवत गीता। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पे त के बाद च ज और ल का वर्ण आए तो त क्रमशः च ज ल में कन्वर्ट यानी कि बदल जाता है, द्वरि यानी कि ज्वाइंट हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है सत प्लस जन, तो यहाँ पे रूल्स कौन से है, त के बाद कोई भी च ज और ल वर्ण आए तो यहाँ पे क्या है ज वर्ण आए तो त क्रमशः च ज ल में बदल यानी कि द्वरि ज्वाइंट तो हो जाता है। तो यहाँ पे सत प्लस जन, तो आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट सज्जन, ये चेंज हो जाएगा, डबल हो जाएगा सज्जन। यहाँ पे उत प्लस ले, तो स्टूडेंट उत प्लस ले, तो ये डायरेक्ट त के बाद में बदले में क्या है स्टूडेंट ल, त के बाद में ल वर्ण आया है तो डबल हो जाएगा उल्लेख। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ये है त अथवा द के बाद श आए तो त अथवा द का क्या हो जाएगा च, श का छ हो जाएगा। त के बाद ह आए तो ध्व हो जाएंगे, ध्व यानी कि ज्वाइंट हो जाएंगे, उत प्लस वास। तो यहाँ पे कौन सा है त के बाद ह हो तो ध्व हो जाता है, और यहाँ पे त अथवा द के बाद श आए तो क्या हो जाएगा त अथवा द का च, श अथवा छ का हो जाता है स्टूडेंट। तो उत प्लस वास, तो आप लोग स्टूडेंट देख सकते हो उच्छ्वास क्या हो जाएगा स्टूडेंट उच्छ्वास। यहाँ पे पद प्लस हति, क्या लिखा है प्लस प्लस हति, तो त और ह दोनों ज्वाइंट हो जाएगा, द हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या होगा स्टूडेंट पद्धति, क्या होगा स्टूडेंट पद्धति। तो स्टूडेंट ये रूल्स अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। नेक्स्ट में आप लोगों को 6 या 7 नंबर आपको समझा रहा हूं। तो स्टूडेंट 6 नंबर है छ के पहले कोई स्वर हो तो छ के बदले च और छ दोनों ज्वाइंट यानी कि छ हो जाता है, परि प्लस छे। तो यहाँ पे रूल्स कौन सा है, छ के पहले कोई स्वर ई यानी कि छोटी, परि प्लस छे, छ के पहले कोई स्वर हो तो छ के बदले छ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट परि छे। ओके, वैसा यहाँ पे आ प्लस छादन, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट आ प्लस छादन। तो छ के बाद कोई भी स्वर हो तो आ का क्या हो जाएगा, छ का क्या हो जाएगा स्टूडेंट छ, यानी च और छ दोनों ज्वाइंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आ प्लस छादन, तो आच्छादन। नेक्स्ट यहाँ पे है म का मेल क से म तक, यानी कि क ख ग घ जो हम बोलते हैं, क से म तक किसी भी व्यंजन वर्ण से होने पर म उसी वर्ण के 5वें वर्ण में बदलकर अनुस्वार यानी कि वृद्धि हो जाता है। सम प्लस कल, तो स्टूडेंट यहाँ पे म है, म का क्या हो जाएगा वृद्धि, तो कहां पे होगी स्टूडेंट, ओके संकल्प। सम प्लस दे, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट सम प्लस दे, तो संदेह। ओके स्टूडेंट, क्या होगा स्टूडेंट संदेह। म के बाद अंतः स्थान या उष्म व्यंजन हो तो म के बदले अनुस्वार